दोस्तों, यह छोटी सी कहानी इतनी खूबसूरत है कि क्या बताऊं आपसे। खुद समझ सकते हो आप, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा आखिरी तक देखिएगा। किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करना बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है। यह कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है। एग्ज़ाम का टाइम था। सभी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दे रहे थे अपने क्लासरूम में बैठकर। जो उनका प्रोफेसर था, जो टीचर था, एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम ले रहा था। बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है। सब वापस आते हैं स्टूडेंट और एग्ज़ाम फिर से शुरू हो जाता है कंटिन्यू। उस एग्ज़ाम के बीच में एक स्टूडेंट बोलता है, सर मेरी वॉच खो गई, जो कि बहुत महंगी थी, लाखों की थी जो कि खो जाती है। जो कि टीचर से बोलता है तो प्रोफेसर समझ जाता है कि ना तो इस कमरे से कोई बाहर गया है, ना ही इस कमरे में कोई बाहर से अंदर आया है। इस क्लासरूम में इन्हीं जितने स्टूडेंट हैं, इन्हीं में से किसी एक ने उस वॉच को चुराया होगा। वह प्रोफेसर क्या करता है कि क्लासरूम का जो दरवाज़ा होता है उसे वह बंद कर देता है। तो वह जो उस वॉच को चुराया था वह मन ही मन टेंशन में आ जाता है। वह कोई भी हो, वह टेंशन में हो जाता, उसकी हवा खराब हो जाती है। वह मन ही मन बना लेता है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है, सुसाइड करने का, क्योंकि बेइज्जती बहुत भयंकर होने वाली है। तो टीचर ने क्या किया, सभी के आंखों पे काली पट्टी बांध देता है। आंखों पे पट्टी बांधने के बाद वह सबका चेक करने लगता है, जेब वगैरह। जिसका घड़ी चुराया गया था उसी के पास जाता है। उसी के पास जो बैठे थे उन सब का पहले चेक करता है। तो उन्हीं में से एक के जेब में घड़ी मिल जाती है। उस घड़ी को निकाल के वह जो स्टूडेंट जिसकी घड़ी थी वह टीचर उसी की जेब में डाल देता है। उसके बाद सबसे बोलता है, अपने अपने आंखों पे जो पट्टी बांधी है उसे खोल दो। और जो चुराया था वह मन ही मन खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है, कितने महान हैं हमारे सर, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। अपनी उसकी अब जिंदगी बदल जाती है। सुसाइड करने का उसका अब मन बदल जाता है। वह घर जाता है, घर पर भी उसे अजीब फीलिंग होती है। सब कुछ उसके जिंदगी में बदलाव सा होने लगा, एकदम पॉजिटिव सोचने लगा। वह मन ही मन बना लिया, जिंदगी में कुछ न कुछ करना ही है। यह सबसे बड़ा मौका मेरी ज़िंदगी के लिए है। गॉड ने हमें इस मौके को दिया है। खूब मेहनत करने लगता है वह पढ़ाई लिखाई में और कुछ ही सालों बाद वह लड़का एक बड़े पद के लिए नियुक्त हो जाता है। वह बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो उसी टाइम जो वह कॉलेज था तो उसमें एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन में उस स्टूडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो वह आता है जो बड़ा ऑफिसर था और वह उसी प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है और उस प्रोफेसर के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, सर मैं वही हूँ जिसने उस घड़ी को चुराया था और आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैंने उस वक्त सुसाइड करने का मन बना लिया था लेकिन मैं बच गया और उसके बाद मैंने अपने मन को, दिल को, सब कुछ बदल दिया और मैंने जमकर मेहनत किया। आज मैं सिर्फ उसी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो प्रोफेसर पूछता है, तो तुम ही हो? तो बोलता है, हाँ सर आप मुझे नहीं जानते? तो प्रोफेसर बोलता है, हाँ एक्चुअली में उस टाइम में क्या हुआ था कि मैंने भी अपने आँखों पर पट्टी बांध लिया था। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे नज़रों में मेरा कोई स्टूडेंट गिर जाए। इस वजह से सबके आंखों पर पट्टी बांधने के बाद अपनी आंखों पर भी मैंने पट्टी बांध लिया था। वह स्टूडेंट यह बात सुनकर प्रोफेसर के चरणों में दोबारा गिर जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रोफेसर के गले लगकर खूब रोता है और बोलता है, आप तो भगवान हैं साक्षात। इस कहानी से हमने क्या सीखा दोस्तों? माफ़ करने से हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है, हमारी सोच भी बदल सकती है। वह सामने वाला है वह भी बदल सकता है। किसी की गलती को जिस दिन इग्नोर करना सीख गए वह भी खुद बदल जाएगा और आप भी। क्या फील होगा आप खुद भी समझ सकते हो।